वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हंसलाल होम्यो क्लिनिक। मैं डॉक्टर अजीत कुमार। आज हम लोग जानेंगे रिंगवर्म के बारे में। यह एक कॉमन डिजीज है जो हर किसी को किसी न किसी उम्र में ज़रूर हुआ होता है। तो रिंगवर्म एक फंगल इन्फेक्शन है जो मोस्टली ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम नाम के फंगस से फैलता है। यह देखने में गोलाकार लाल चकत्ते होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खुजलाहट और जलन होती है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो ग्रोइन रीजन में होता है, दोनों जांघों के बीच में। वहाँ से फैलते हुए पेट के निचले हिस्से में शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैल सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो आपके सर में भी हो सकते हैं। सर में जो रिंगवर्म होते हैं उसका एक खास तरह वहाँ छोटे छोटे पस भरे दाने होते हैं जिससे पस निकलकर वहाँ पपड़ी जम जाते हैं और पपड़ी जमने के बाद वहाँ से बालों का झरना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक रीजन में, फेस में या फिर जॉइंट्स में खासकर होते हैं। इसके बाद नेल में हो सकते हैं, नाखून में, अंगुलियों के बीच में हो सकते हैं। दोस्तों, उंगलियों के बीच में और नाखून में जो रिंगवर्म होते हैं इसमें खुजलाहट तो ज़्यादा नहीं होती पर यहाँ पे दर्द होती है। देखने में बिल्कुल पीले कलर के दिखेंगे, बाद में अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये काले रंग के हो जाएंगे, नाखून मोटे हो जाते हैं, फटने लगते हैं। उसके बाद ये फिर टूटकर गिरने लगते हैं। यदि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन्स के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि उनका कपड़ा, तौलिया, अंडरगारमेंट्स, कंघी या बिस्तर शेयर करते हैं तो ये इन्फेक्शन और फैलता है। या आपके घर में पेट एनिमल हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, और उनको इन्फेक्शन हो रखा है, आप उसे टच करते हैं, उसे सफाई करते हैं, उस समय आपको खास ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये इन्फेक्शन आपके अंदर भी फैल सकता है। और देखा जाता है कि रिंगवर्म डायबिटिक पेशेंट में भी ज़्यादा होते हैं। जिनके ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़े हुए हैं उनमें भी संभावनाएं ज़्यादा होती है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर जिनका इम्यून सिस्टम लो है, हेपेटाइटिस, HIV, एड्स तरह की किसी भी प्रकार की बीमारी है जिससे आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। अक्सर हम नहाने के बाद जल्दबाजी में कपड़ा पहन लेते हैं, हमारा बॉडी गीला रह जाता है और फंगस का ग्रोथ नमी वाले जगह पे होता है। तो हमारे बॉडी में जहाँ कहीं भी नमी होगा वहाँ पर बहुत आसानी से फंगस का ग्रोथ हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने बॉडी को बिल्कुल ड्राई रखें, हमेशा सूखा रखें अपने शरीर को, और किसी का भी गमछी, टॉवेल, साबुन, कंघी, बिस्तर का शेयर ना करें। ये अपना सेपरेट रखें। हर 1-2 दिन के अंतराल पर अपने सारे कपड़ों को गर्म पानी में सर्फ के साथ उसे अलग अलग धोएं। जैसे चादर है, बेडशीट है, इसको अलग धोएं, जो कपड़े हैं उसको अलग धोएं। इस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं। खास करके जब हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि अफेक्टेड एरिया में किसी भी प्रकार का साबुन, क्रीम, मलहम, पाउडर का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद हम देखेंगे होम्योपैथी मेडिसिन। क्या क्या होम्योपैथी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने रिंगवर्म को घर पे ठीक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ टॉप होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। जिसका सिम्टम आपका जिस मेडिसिन से मैच करे वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है सल्फर। इस्तेमाल हम कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा खुजलाहट हो और खुजलाने के समय बहुत आराम मिल रही हो, लेकिन जैसे ही खुजला कर हम छोड़ते हैं तो वहाँ पर जलन बहुत तेज़ का होने लगता है और जलन के बाद हल्का दर्द होता है। तो सल्फ़र के लिए 3 बात याद रखना है। पहला तो सबसे ज़्यादा बहुत खुजलाहट होती है, खुजलाने के बाद वहाँ पे जलन होती है, हल्का दर्द होती है। इसका खुजली अक्सर रात में बढ़ जाती है जब हम कपड़ा खोलते हैं सोने के लिए, उस समय इसका खुजलाहट बहुत ज़्यादा। 200 आप 2 बूंद हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। सीपिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। इसका जो रिंगवर्म होता है वो एक छोटा छोटा गोलाकार धब्बा होता है, आइसोलेटेड होता है। शरीर के एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में अगर हो और उसमें बहुत ज़्यादा खुजलाहट हो, खुजलाने के बाद आपको आराम ना मिलती हो। सामान्यतः दिन आय में खुजलाने से आराम मिलती है, पर सीपिया में क्या, खुजलाने के बाद भी आपको आराम ना मिलती हो, उस समय आप सीपिया 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा चेहरे में, हाथ में और चेस्ट रीजन में देखने को मिलता है, वहाँ पर आप सीपिया 30 का इस्तेमाल करें। अगली दवा है एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड 30 दिन में 2-2 बूंद दिन में 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। ये अक्सर गर्मी के दिनों में होता है। छोटे छोटे दाने होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है, खासकर नहाने के बाद खुजलाहट ज़्यादा होती है। रात में जब आप बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए उस समय खुजलाहट बहुत ज़्यादा होती है
और साथ साथ आपको गैस्ट्रिक कंप्लेन रहता है, पेट में गैस वगैरह बनता है, तो एंटीमक्रूड और भी अच्छा काम करेगा। इसका एक ही सिम्टम है, अगर आप कभी नहाए हैं कहीं पर या किसी नदी में नहाए हैं, तालाब में, स्विमिंग पूल में नहाए हैं और उसके बाद अगर आपको रिंगवर्म का इन्फेक्शन हुआ हो तो आप एंटीमक्रूड 30 ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है क्रोटंटिन 30। ये जेनाइटल एरिया में होता है, गुप्तांग में होता है, वहाँ से फैलते फैलते दोनों साइड थाई में होता है, फेस में होता है, हैंड वगैरह में हो सकता है। इसका जो सिम्टम्स है ये गोलाकार चकत्ते होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है, लेकिन अगर आप उसे कस के खुजली करेंगे तो वहाँ पे और आपका बढ़ जाएगा, और जब आप उसे बिल्कुल साधारण हल्का हल्का खुजलाएंगे आपको आराम मिलेगा। तो ऐसे सिम्टम्स में आप क्रोटंटिन 30 लीजिए। इसके साथ साथ आपको डायरिया का भी शिकायत हो सकता है, लेटरिन बहुत ज़्यादा हो रही हो, उस समय आप क्रोटंटिन 30 का इस्तेमाल करें। इसके बाद अगली दवा आती है टेल्यूरियम 30। इसका इस्तेमाल भी 2-2 बूंद 3 बार कर सकते हैं। इसका लक्षण है कि आपके शरीर में छोटा छोटा गोला होगा और फिर वो आपस में मिल करके एक बड़ा एरिया को कवर कर लेगा, उसमें बहुत ज़्यादा खुजलाहट होगी, स्किन थिक हो जाएगी, दिखने में लाल होगी, बाद में वो काले रंग की हो जाएगी। तो वहाँ पे आप टेल्यूरियम 30 ले सकते हैं, खास करके एक ब्रॉड एरिया को कवर करता हो तो आप टेल्यूरियम 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मेडिसिन आती है पेट्रोलियम 30। ये अक्सर विंटर सीजन में होता है, ठंडी जैसे ही शुरू हुई आपके शरीर में दिन आया हो गया, वहाँ पर स्किन बिल्कुल ड्राई है, रूखा सूखा है, फटा है स्किन, वहाँ पे इजीली आपको खुजलाने से, हल्का भी खुजलाने से वहाँ पे ब्लीड आ जा रहा है, हल्का पंछा जैसा आ रहा है, उस समय आप पेट्रोलियम 30 का इस्तेमाल दिन में सुबह शाम 2-2 बूंद कर सकते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन आती है वो है रस्टक्स। रस्टक्स रेनी सीजन में काम आती है, बरसात के मौसम में अगर आप पानी में भीग गए हैं और उस वजह से आपको दिनाय हो गया है, छोटा छोटा लाल लाल दाना हो जाता है, अक्सर छोटे बच्चों में ये देखने को मिलता है, छोटा छोटा लाल लाल दाने हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है, उस समय आप रस्टक्स 30 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बुखार भी हो सकता है, बदन में बहुत तेज़ दर्द भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, तो रस्टक्स अगर आप लेते हैं तो ये सारे कंप्लेंट ठीक हो जाएंगे। कारण बरसात का दिन हो, पानी में भीगने की वजह से हुई हो, तो आपको रस्टक्स अच्छा काम करेगा। इसके बाद मेडिसिन आती है आर्सेनिक 30। दिन में 3 बार इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सिम्टम है बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है, खुजलाने के बाद बहुत ज़्यादा जलन होती है और ये जलन गर्म से आराम मिलता है। मतलब आप उस पर गर्म पानी डाल रहे हैं या गर्म पानी से धो रहे हैं तो आपको आराम मिलेगा, पसीने से आराम मिलेगा, जबकि आप वहाँ पे ठंडा पानी गिर रहा है तो वो और बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आपको प्यास रहेगी, प्यास हमेशा आपको लगा रहेगा, थोड़ा पानी पीजिएगा फिर थोड़ी देर में आपको प्यास लग जाएगा, तो इस तरह का सिम्टम होगा। इसका खुजली आधी रात को बढ़ती है, 12-1 बजे रात के बाद से खुजलाहट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, बेचैनी होने लगती है, तो आप आर्सेनिक 30 2-2 बूंद 3 बार ले सकते हैं। इसके बाद मेडिसिन आती है नेट्रोम्यूर। नेट्रोम्यूर 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार लिया जा सकता है। इसका सिम्टम है कि आपके बॉडी के कवर्ड पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि मैं शर्ट पहन रखा हूँ, यहाँ तक बॉडी कवर्ड है, तो ये कवर्ड वाले पार्ट्स में अगर रिंगवर्म होते हैं, सारे जॉइंट्स पे रिंगवर्म होते हैं, जितने भी शरीर में जोड़ है वहाँ पे दिनाय होता है, तो वहाँ पे आपको नेट्रोम्यूर 30 अच्छा काम करता है, वो आपका क्योर कर देगा। इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट्स को नमक खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, तो वहाँ पे आप नेट्रोम्यूर 30 दे सकते हैं 2-2 बूंद 3 बार। इसके बाद एक मेडिसिन आती है बेसिलाइनम 200। इसका 2 बूंद हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। ये हर तरह के रिंगवर्म में काम आता है, खास करके कोई पुराना रिंगवर्म है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल पुराना अगर रिंगवर्म है, वो किसी भी मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहा, तो वहाँ पे हम बेसिलाइनम 200 हफ्ते में 1 बार ले सकते। होम्योपैथी ट्रीटमेंट ही क्यों ले, वाई होम्योपैथी ट्रीटमेंट? तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छी फ़ायदा है, आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो इससे आपका परमानेंट क्योर होता है। ऐसा नहीं है कि आज आप मेडिसिन लिए ठीक हो गया फिर हो जाएगा, एक बार ठीक हो गया तो परमानेंट क्योर हो जाएगा। दूसरा, होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है, ये आपके बॉडी के लिए सूटेबल है, यह एक नेचुरल क्योर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप कोई एंटी फंगल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं रिंगवर्म के लिए, हो सकता है आपका रिंगवर्म ठीक भी हो जाए, लेकिन वहाँ पर स्कैर रह जाता है, एक डार्क स्पॉट छूट जाता है। लेकिन जब आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का स्पॉट नहीं छूटता है।